पर धन पर मन हरण को वैस्या हूं प्रवीण। और तुलसी सोई चतुरता जो राम चरण ले लीन। कहा धन के लिए झूठ बोल देना ये कोई चातुरी नहीं है। चातुरी तो वो है, चतुरता तो वो है कि भगवान को प्राप्त कर ले। और भगवान ऐसे नहीं है कि कुछ ले लेते हैं तो कुछ देते नहीं हैं। जब व्यक्ति भगवान की भक्ति करता है तो भगवान उससे कहते हैं कि कुछ ना कुछ मांगो। तो उस मांगने के समय पर भगवान कुछ देते हैं तो जो भगवान देंगे उसी से काम चलाया जाएगा। और अब हम झूठ नहीं बोलेंगे। तो अपने मन में विचार करके और भगवान ने कहा कि अब हम नापना चाहते हैं। और तुरंत भगवान जो है बढ़ने लगे। और जब बढ़ने लगे तो पहला पैर दाहिना उठाया ऊपर की ओर को। जो सारे भूर लोक, भुवर लोक, स्वर लोक, जप जन लोक, तप लोक, महर लोक, सत्यादि लोकों को लांघ करके जब महाराज भगवान का चरण ब्रह्मलोक में पहुंचता है तो ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल के जल से भगवान के चरण को धोया और उसी कमंडल में लेकर के रख दिया। तो भगवान का पैर धोने से जो जल कमंडल में गया वही विष्णुपदी गंगा हुई है, वही विष्णुपदी हुई है। और उसके बाद बायां पैर अपना उठाया तो अतल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल सब नाप लिया। भगवान ने कहा बलि अब 2 पग तो हमारा पूरा हो गया, दोनों में मैंने ब्रह्मांड को नाप लिया। अभी तीसरा चरण बाकी है। अब तीसरा पग अगर तुम हमको नहीं दे दोगे तो संकल्प करने के बाद तो फिर बड़ा भारी पाप लगेगा, तुमको नष्ट हो जाओगे। तो बलि ने कहा कि भगवान आप भी क्या सोचेंगे कि दानी से नाता पड़ा है हमारा। बलि घुटना टेक करके बैठ गया और कहा कि तीसरा चरण हमारे सिर पर रख दीजिए, हमको नाप लीजिए तीसरे में। भगवान तो यही चाहते थे कि बलि हमारा दास हो जाए और उठा करके बलि के सिर पर पैर रख करके तीसरे चरण के एवज में बलि को नाप लिया। और जब बलि को नाप लिया तो भगवान ने बलि से कहा कि अब तुम मेरे दास हो गए हो और प्रेम पूर्वक अब यहां से पाताल को चले जाओ। तो बलि ने कहा कि जैसा आप कहेंगे हम वैसा ही करेंगे, लेकिन अब हम भी आपसे कुछ मांगना चाहते हैं। मानो भगवान ने ये कह भी दिया था कि तुमने इतनी उदारता से दान किया तो जो चाहते हो सो तुम मांग लो। तो बलि ने कहा कि महाराज हम जब पाताल को जाएं, सुतल लोक को, तो वहां पर 52 दरवाजे हैं महल के, और जिस दरवाजे से मैं निकलूं आपकी यही बाकी झांकी हमको उस दरवाजे पर दिखे। अर्थात अब इस संसार के एवज में आपसे मैं आपको मांगता हूं, आप हमारे साथ रहिए। भगवान बड़े प्रसन्न हुए। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, देवता स्वार्थी हैं। देवताओं ने भोग विलास की सामग्री अर्थात भगवान से संसार मांगा और बलि यज्ञ कर रहा था, भगवान का यजन किया था, तो भगवान ने बलि को कुछ देना था तो यज्ञशाला में पधारे। और भगवान की 2 पत्नियां हैं, माया और भक्ति। तो जो भगवान का भक्त होता है उसको भगवान अपनी भक्ति दे देते हैं, और जो अभक्त होता है भगवान से केवल धन संपत्ति ही चाहता है तो भगवान उसको अपनी दूसरी पत्नी माया दे देते हैं। आंसुओं से भीगा ये दामन तेरा, आंसुओं से भीगा
ये दामन तेरा खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरेगा ये दामन तेरा खुशियों के खजाने के मालिक हो तुम, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो, थोड़ी सी खुशी मुझे दे दो। प्रभु सारे जमाने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरेगा ये दामन तेरा। एक बार जो तेरे दर आ जाए, 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 उस भक्त की झोली भर रहे, उस भक्त की झोली भर रहे, सांसों की धुनी से सरगम है, सांसों की धुनी से सरगम है, जीवन के तराने के मालिक हो तुम, आंसुओं से भरेगा ये दामन तेरा। तुम अंबर हो मैं तारा हूँ, 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 जय साभी होगा से तुम्हारा हूँ, जय
स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, स्वार्थी देवताओं को भगवान ने संसार दे दिया, अब अपने भक्त को अपने आप को दे दिया। भक्त को पाकर के भगवान प्रसन्न हुए और भगवान को प्राप्त करके संसार को छोड़ करके भगवान का भक्त बलि प्रसन्न हो गया। लेकिन अब यज्ञ तो अधूरा है, यज्ञ जो चल रहा था वो यज्ञ तो अधूरा है। तो भगवान ने शुक्राचार्य को बुलाया और शुक्राचार्य को बुला करके भगवान ने कहा वामन ने कि महाराज आप भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, आप ब्राह्मण हैं और जितनी भी संसार की संपत्ति है ये सब मेरी ब्राह्मणों की है। तो जो कुछ मैंने ले लिया है बलि से वो तुम अपना सब समझिए। यत तत कर्मसु वैषम्यम और ब्रह्म दृष्टम समम भवेत। कहा कि अब बलि का यज्ञ तो अभी पूर्ण हुआ नहीं है, इसने संकल्प कर दिया मैंने सब कुछ ले लिया तो अब इसको यूज नहीं कर सकता, तो इसलिए ये संपत्ति सब हमारी है और इस यज्ञ को अब आप परिपूर्ण करिए, क्योंकि अगर यज्ञ परिपूर्ण न हो तो उसका दोष लगेगा। तो मैं तो बलि को लेकर के जा रहा हूँ पाताल को और ये सारा कार्य आपको संपादित करना है। कहने का भाव है कि अगर आप अपने मुंह से कह दोगे कि हाँ सब संपूर्ण हो गया तो मैं उसको मान लूंगा संपूर्ण और बलि को पूर्ण रूप से उसका फल मिल जाएगा। इस प्रकार से पूतना के विषय पर चर्चा करते हुए स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि जब रत्नमाला ने मन में विचार किया था कि अगर ये मेरा बेटा होता तो मैं इसको दूध पान कराती, तो भगवान ने वहीं पर मान लिया था कि हम तुम्हारा दूध पिएंगे। लेकिन बाद में जब सब कुछ भगवान ने ले लिया बलि से तो क्रुद्ध होकर के उसने कहा कि अगर मेरा छोटा सा बेटा इतना खराब होता, ऐसा होता तो मैं उसको गला दबा के मार डालती, मैं तो न छोड़ती इसको। तो भगवान ने कहा एक तो हमने हाँ कर लिया, दूसरे को हाँ नहीं करेंगे। अब तुम हमको गला दबा के नहीं मारोगी, हम तुमको मारेंगे। तो इसलिए चूंकि एक बार मातृत्व तो छलक आया था भगवान के प्रति उसके अंदर, इसलिए भगवान ने उसको अहो बकीयं स्तन कालकूटम विष लगा हुआ जान करके फिर भी उसको वैसी गति दे दिया जो अपनी मैया यशोदा को और महाराज देवकी जी को दिया था उनके मरने पर। तो इस प्रकार से सुखदेव जी कहते हैं कि भगवान दयालु हैं और प्रेम पूर्वक अपने भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। अब भगवान ने अपने मन में विचार किया, एक दिन मैया लेकर के बैठी हुई थी और दूध उबल रहा था। 9 लाख गायें थी भगवान के यहाँ, नंदराय जी के यहाँ, और पद्मगंधा नाम की एक गाय थी, उसी का दूध कन्हैया को पिलाया जाता था, जो काले रंग की गाय थी। दहेड़ी जो थी, दूध गर्म करने वाला जो बर्तन था, उसमें दूध डाल करके आग पे रखा हुआ था। मैया लेकर के बैठी हुई थी, कन्हैया को दधी मंथन कर रही थी। चूंकि कन्हैया आ गए तो लेकर के बैठ गई इनको प्रेम से। लेकिन जब मैया ने देखा यशोदा ने कि दूध उबल रहा है तो कन्हैया को जल्दी से बैठा दिया और दौड़ करके दूध उतारने के लिए गई। तो कन्हैया को आई गुस्सा कि मुझको लाड प्यार नहीं करती है, दूध से अत्यंत प्यार है। बस ऐसा सोच करके कन्हैया ने एक लोढ़ा रखा हुआ था, उसी को उठा करके दहेड़ी पे मारा। जो मैया मथ रही थी सब छितरा गया, फूट गई दहेड़ी। मैया ने जब देखा तो इतनी क्रोधित हुई कि महाराज बहुत क्रोध में भर करके दौड़ी। और यहाँ पर परीक्षित जी से सुखदेव जी कहते हैं कि एकदा गृहदासीसु, मैया यशोदा अपने बेटे कन्हैया के लिए किसी दासी से कोई काम नहीं करवाती थी।
अब जिनके यहाँ 9 लाख गायें हैं, उनके यहाँ कितने नौकर चाकर रहे होंगे, आप मन में विचार कर लीजिए। कितने नौकर थे उनके अंदर घर पर। एकदा ग्रह दासीसु यशोदानंद गेहिनी कर्मांतर नियुक्तासु निर्मन्मंथम स्वयं दधी। स्वयं तो दासियों को बता दिया कि तुम और सारा काम करो, लेकिन अपना कन्हैया के लिए दही मथती थी, उनका दूध पकाती थी, उसको जमाती थी, उसका सब व्यवहार करती थी। दासी से कोई काम नहीं कराती थी। तो कहने का भाव है कि अगर अपने बच्चे की परवरिश माता अपने हाथ से करेगी तो उसी बच्चे में बुढ़ापे पर उस माता के लिए प्रेम छलकेगा। और जो बेटे के पालन पोषण के लिए अधिक धन होने के बाद दासी दास लगा दिए जाएंगे तो फिर वो दूसरों से ही प्रेम करेगा। माता केवल दूध नहीं पिलाती, माता केवल पालती नहीं, अपने दूध के सहारे अपना प्रेम और मातृत्व तो पिलाती है बालक को। तो जब माँ का दूध बालक नहीं पिएगा तो माँ की ममता उसमें जाएगी ही नहीं, और जब ममता उसमें भरेगी नहीं तो फिर बुढ़ापे में उसके प्रति ममता छलकेगी कहाँ से। अगर दास दासियों से काम कराया गया और बोतल का दूध पिलाया गया तो फिर बोतल से ही प्रेम हो जाएगा उसको, माता से कहाँ प्रेम होगा। माता पिता को कुछ नहीं मानेगा। अंत में फिर वही होगा कि तुमने हमारा पालन दासी और दास से करवाया है तो तुम्हारे लिए भी बहुत से अनाथ आश्रम खुले हुए हैं, पैसा तुमने दिया था तो वहाँ डोनेशन हम भी दे दिया करेंगे, और चल करके आनंद से वहीं रहो, और जो अपनी पत्नी जी आई हुई है उनके साथ हम रहेंगे। देखिए ये है तो अदला बदली कहीं न कहीं। तो इसलिए बच्चे को माता दूध केवल नहीं पिलाती, बच्चे को माता अपनी ममता पिलाती है। और जो अपनी ममता पिलाए हुए हैं उनका बच्चा कैसे भी बिगड़ जाए लेकिन माता पिता के लिए बिगड़ता नहीं है। इसलिए यहाँ पे सुखदेव जी कहते हैं, व्यास जी को लिखना पड़ा कि एकदा ग्रह दासी सु यशोदानंद गेहिनी। नंद जी की पत्नी यशोदा ने दास दासियों को बुला करके कर्मांतर नियुक्तासु, अलग अलग कामों पर नियुक्त कर दिया कि तुम सब लोग ये काम करो। और निर्मन्मंथ स्वयं दधी, स्वयं कन्हैया के लिए दही मथ करके मट्ठा और मक्खन निकालती हैं, उनकी सेवा करती हैं। मैया ने जब देखा तो बड़ी क्रोधित हुई कि इसने तो तोड़ दिया दहड़ी, हमारी ये अजिया सास के जमाने की थी। 2 चपत लगाया कन्हैया को और उसके बाद फिर कहा कि चलो तुमको अब बांध देंगे, अब तुम्हारा काम जो है ठीक नहीं है। और मैया ने रस्सी उठाया, कन्हैया के शरीर में लपेटा, गांठ लगाने लगी। कन्हैया ने थोड़ी सी अपनी माया आज भी दिखा दी। मानो यशोदा जी नाराज है ना, यशोदा जी नाराज हो गई, नाराज हो करके बांधना चाहती है। तो भगवान ने कहा कि हमको कोई नाराज होके बांध सकता है? हम कर्म के बंधन में नहीं आते हैं, हम तो जो हमसे विमुख हो जाते हैं उनको कर्म के बंधन में डालने वाले हैं। मैया पूरे घर की रस्सी बटोर डाली और गांठ लगा करके लपेटा इतना दे देती हैं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है कि बांधते समय रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ जाती है। जब एकदम मैया थक गई, पसीना पसीन हो गई, तब कन्हैया की ओर देखा और देख करके मानो क्रोध भी है और प्रेम भी है, लेकिन जब कार्य नहीं कर पाई जो करना चाहती थी तो क्रोध में ही थोड़ा सा मैया को हंसी आ गई, मुस्कुरा दी। और जो मुस्कुरा दी तो कन्हैया भी खिलखिला करके हंस पड़े। और महाराज दूसरी रस्सी जब लेकर के आई तो भगवान ने अपनी माया को हटा लिया और कन्हैया को बांध दिया। कहा हम तो प्रेम की डोरी से बंधते हैं, नाराज होकर के कोई हमको बांधा चाहे तो हम बंधन में थोड़े आते हैं। अहम भक्त पराधीन। अब कन्हैया को बांध करके ओखल रखी हुई थी,
ओखल में ले जा करके कन्हैया को बांध दिया रस्सी से, और उसके बाद कहा कि अब तुम यहीं बंधे पड़े रहो, हम अपने घर का जब कार्य कर लेंगे तो खोलेंगे तुमको दुग्ध आदि पिलाएंगे। जैसे मैया अंदर जाती हैं, कन्हैया चले जाते हैं, घुटने के बल से 2 पेड़ हैं इस प्रकार से उसके बीच से होकर के निकल जाते हैं, ओखल फंस जाती है, थोड़ा सा इशारा करते हैं, धड़ाम से दोनों पेड़ गिरते हैं। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज भ्रकुटी विलास सृष्टि लय हुई, उनके लिए कोई बंधन नहीं है। पेड़ गिरे, मैया भाग करके अंदर से बाहर आती हैं, कन्हैया दोनों पेड़ों के बीच में बैठे हुए हैं, और जब मैया को देखा तो रुआसा सा मुंह बना लिया कन्हैया ने कि मानो माता हो करके इतनी क्रूरता करती हो अपने बच्चे के साथ, अभी तो हम पेड़ गिरा मर ही जाते। ये भाव था कन्हैया का। किसी गोप के दरवाजे पर बैठे हुए नंदराय जी भाग करके आए, पेड़ के झुरमुट के बीच में बैठे कन्हैया को देखा तो मुस्कुरा दिए कि मानो मुझको कुछ नहीं होने वाला है, तुम चिंता मत करो। चूंकि नंदराय जी तो बहुत मानते थे, मानती तो यशोदा मैया भी बहुत थी, लेकिन अब माता अगर बच्चे से बहुत दुलार ही करे और बीच बीच में उसको डांट फटकार न लगावे तो बिगड़ जाएगा। और महाराज मैया तो इतना मानती थी कि एक बार कुरुक्षेत्र के ग्रहण में सब लोग इकट्ठा हुए थे। कथा बहुत सूक्ष्म रूप से कहेंगे क्योंकि कथा आज भी पीछे ही चल रही है। सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में सब लोग इकट्ठा हुए थे, चारों तरफ से नरपति आए थे, सब पूरे परिवार से ग्रहण काल में। और मैया यशोदा तब कन्हैया वहां नहीं रहते थे, वो चले गए थे। अभी जब ब्रज को चले जाएंगे मथुरा को तो फिर लौट के नहीं आएंगे। अब कह करके यही जाते हैं सबसे कि जल्दी आएंगे। यशोदा मैया कृष्ण के जन्म के समय पर 80 साल की हो गई थी, और जब बहुत दिनों के बाद वहां पर मेला लगा कुरुक्षेत्र में, तो सबको पता लग गया, कन्हैया जी के विषय में माता जी यशोदा को पता लगा कि कन्हैया आया हुआ है। माता यशोदा एकदम बूढ़ी हो गई थी। माता यशोदा स्वयं मिलने के लिए गई कन्हैया से, अब कन्हैया को पकड़ करके छपटा लिया, आलिंगन में ले लिया, प्रेम विभोर हो गई। अब कन्हैया के शरीर को सहला रही है माता। तो कन्हैया ने पूछा, कन्हैया तो जानते थे कि माता का वात्सल्य है, तो कन्हैया से मैया ने पूछा कि कन्हैया एक बार तुझको मैंने रस्सी से बांध दिया था। अब माता को पता लग गया यशोदा जी को कि मेरा बेटा नहीं है, ये तो वसुदेव और देवकी का बेटा है। तो मैया बार बार शरीर को स्पर्श कर रही थी, मान लो शरीर में कुछ ढूंढ रही हूं। तो कन्हैया से पूछा कि एक बार तुझको मैंने रस्सी से बांध दिया था और तेरी कमर पर घाव हो गया था। अब पेड़ खींचा था ना पकड़ के, जब पेड़ उखल को बसा करके वो पेड़ को खींचा तो उस रस्सी से कमर कट गई, उनकी घाव हो गई थी। तो मैया ने कहा कि कन्हैया एक बात बता कि तूने कभी अपनी सगी माता से बताया तो नहीं था कि यशोदा ने मुझे बांध दिया था, मेरी कमर कट गई थी। क्योंकि कन्हैया ने पूछा कि मैया क्या ढूंढ रही है तू, इस तरह से क्या ढूंढ रही है। तो मैया ने कहा कि उस घाव का कहीं चिन्ह होगा, तो तूने कहीं बताया तो नहीं। तो कहा नहीं मैया, मैं ऐसी बात नहीं बताता हूँ। तो कहा कभी तेरी माँ ने तुझसे पूछा भी नहीं कि ये घाव, ये चिन्ह कैसे पड़ा। तो कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने केवल बताया नहीं, बाकी मेरी माँ ने पूछा था। तो कहा क्या वो घाव ठीक हो गया, मैं वही देख रही हूँ कि वो घाव ठीक हुआ कि नहीं। तो कन्हैया ने कहा कि मैया मैंने अपनी माँ से ये सब बताया नहीं,
लेकिन वो घाव ठीक कैसे होता, मैंने उसको ठीक ही नहीं होने दिया। जैसे वो घाव ठीक होने लगता है, मैं उसको रगड़ करके फिर उस पर घाव बना देता हूँ। तो कहा ऐसा तू क्यों करता है, मुझे बदनामी होगी। तो कहा ऐसा मैं इसलिए करता हूँ कि मैया तेरी याद बनी रहे। ऐसे भाव है कन्हैया के उनकी माता के प्रति। अब जब माता को देखा तो कन्हैया तो एकदम, तुमने मुझे बांध दिया, अभी मैं मर जाता, ऐसा भाव उनका आया। उसी समय पर नंदराय जी आए, उनको प्रसन्न किया। दो पेड़ गिरे, दो पुरुष उसमें से निकले। दोनों पुरुषों ने हाथ जोड़ लिया भगवान से। कोई और नहीं देख रहा है, केवल भगवान की माया है। भगवान ने उनको कहा कि चिंता मत करो, अब तुम जाओ मेरे लोक में, तुम्हारे लिए जगह खाली है, तुम्हारा कल्याण हो। तो उन्होंने भगवान से कहा कि प्रभु, मैंने पिछले जन्म में बड़ी गलती की थी, लेकिन अब मैं आपसे यही चाहता हूं कि वाणी गुणान कथने श्रवणो कथायाम। कहा कि यदि वाणी से मैं कुछ बोलूं तो गुणानुकथने, आपके केवल गुण गणों की चर्चा करूं। अब कान से अगर कुछ सुनूं तो श्रवणो कथायाम, इसके सिवा मैं इधर उधर का फिल्मी गाना न सुनूं। हस्तौ च कर्मस मनस्तौ पादयेर्नः। कहा हाथ से अगर कर्म करूं तो केवल आपके श्री विग्रह की या मानो आपके भक्तों की सेवा करूं, मन से सेवा करूं। और पादयेर्नः, कहा कि अगर किसी के चरण की सेवा करूं या कहीं चरण हमारे जाएं तो केवल आपका दर्शन करने के लिए तीर्थों में ही जाएं। स्मृत्याम शिरस्तौ, कहा स्मृति अगर कहीं जाए तो आप में लग जाए, और सिर कहीं अगर झुके, सिर कहीं भी हमारा झुके, तुम्हारा निवास जगत प्रणामे। फिर आपको प्रणाम करने के लिए मेरा सिर झुके, बाकी किसी के चमक दमक के आगे मेरा सिर न झुके। और दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भवत तनुनाम, अगर मैं कुछ देखूं तो केवल अच्छा देखूं, और सब में ईश्वर अंश जीव अविनाशी। सिया राम मैं सब जग जानी, ऐसा विचार मेरा हो, और सब में बस केवल आपका दर्शन हो। अब मैंने आपसे यही चाहा है और यही हमारा पूर्ण कर दीजिए। वो दिन भी होगा करुणा कर, जय जय। हम पर करुणा बरसाएंगे, वो रो कर अर्जी सुनाएंगे, वो हंस कर पास बुलाएंगे। वो आओ हमारे द्वार पर, आओ हमारे द्वार पर, भगवान कभी कभी, ओ हमारे द्वार पर, कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर, भगवान कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। हम पर भी हो करुणा भरी, चितवन कभी कभी। आओ हमारे द्वार पर, कभी कभी, आओ हमारे द्वार पर, कभी कभी। जय जय।
कभी खत्म कभी दर्शन कभी कभी हम पर भी हो करो नाम हरी चिंतन कभी कभी हम पर भी हो करो नाम हरी चिंतन कभी कभी आओ हमारे द्वार कभी आओ हमारे द्वार कभी कभी ऐसे रूप में पहचाने में तुम्हें आओगी ऐसे रूप में पहचाने में तुम्हें आओगी ऐसे रूप में पहचाने तुम्हें बोली तिलक भाग तिलक हो धार कभी कभी बोलिए तिलक हो धार कभी कभी आओ हमारे द्वार कभी कभी पे मोर पंख हो बांधे पे कामगी माथे पे मोर पंख हो बांधे पे कामगी। आजकल दिक्कत है, आपका सिस्टम बैठता जा रहा है साउंड में, आजकल दिक्कत है। माथे पे मोर पंख हो बांधे पे कामगी माथे पे मोर पंख हो कांधे पे कामगी हाथों में बांसुरी हो हाथों में बांसुरी हो सब कभी कभी हाथों में बांसुरी हो सब कभी कभी हम पर भी होकर काम भरी चुपन कभी कभी हम पर भी होकर काम भरी चुपन कभी कभी आओ हमारे द्वार कभी कभी आओ हमारे द्वार कभी कभी आओ हमारे द्वार कभी कभी
राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज ये कौन थे दोनों जिनके ऊपर भगवान ने सहज ही कृपा कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहते हैं कि ये दोनों कुबेर के पुत्र नलकूबर और मणिग्रीव थे। ये वारुणी पी करके स्नान कर रहे थे और नारद जी ने इनको श्राप दे दिया था कि मूर्ख जाकर के जड़ हो जाओ। सो वृक्ष के रूप में आए, क्योंकि भगवान की प्रार्थना किया। नारद जी से बहुत प्रेम से कहा कि प्रभु हमारा कल्याण कीजिए। तो नारद जी को दया आई और कहा द्वापर में भगवान कृष्ण आएंगे, वो तुम्हारा उद्धार करेंगे। सो उनका उद्धार हुआ। नंदराय जी ने गोप लोगों से बात किया कि यहाँ पर रहना ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार व्यतिक्रम हो रहा है। और सब लोग गोकुल से वृंदावन चले गए, अपना डेरा डंडा उठा लिया, वृंदावन चले गए। वृंदावन का मतलब वृंदा माने तुलसी, जहाँ पर तुलसी का वन हो, चूंकि वो भगवान को प्रिय है, बस वहाँ चले गए। और प्रेम पूर्वक अब उनको बछड़ों को चराने का आदेश मिल गया। थोड़ा बड़े हो गए तो बछड़ों को चराने के लिए निकले। कंस ने अघासुर को भेजा। अघासुर अजगर के रूप में आया और गली में लेट गया, मुंह खोल दिया अपना, मानो गिरी कंदरा हो, जीव फैला दिया जैसे सड़क होती है। बाल कृष्ण चूंकि स्वयं बालक हैं और साथ में इनके गोप लोग हैं, नई जगह पर आए हैं, रास्ते का पता नहीं है। सो खेलने वाली चीज समझ करके बछड़ों सहित कन्हैया अपने मित्रों के साथ मुख में घुस गए। और जब मुख में घुसे तो उसका तो मन ही यही था कि मुख में घुसे और इनको बंद करके अंदर में ही चबा डालें, मार डालें। यही दशा हुई, मुख को बंद कर लिया उसने, अघासुर ने। लेकिन भगवान कृष्ण ने अपने मन में विचार करके तरसा बंधे गले में अपने शरीर को बढ़ाया और महाराज उसकी एक एक हड्डी टूट गई, शरीर फट गया उसका। सबको लेकर के निकल आए। बड़ा तेज का शब्द हुआ जो ब्रह्मलोक तक पहुंचा। ब्रह्मा जी मोहित हो गए। ब्रह्मा जी के मन में विचार आया कि ये शब्द कहाँ से आया। ना कोई उल्कापात हुआ, ना कोई चक्रवात है, ना कोई आंधी तूफान है, ना मैंने ऐसा कुछ अपनी पोथी में लिखा है किसी दिन। छप्पन भोग जो लगाया गया उसको ले आइए। भोग जो घर में रखा है लगा के उसको ले आइए। यही ला के रखना, किसी टेबल पर ला के रखना। कोई टेबल हो इस पे ला के रख दीजिए, उसके ऊपर रखना। सुनो ऐसा है ना, ये कटोरी में लगा दो, कटोरी में ही लगा दो, कटोरी में हल्के तक रखो, रोना मत रखना, सब इकट्ठा लगा दे, किसी बड़े थारे में लगा दीजिए। आप चले जाइए 2 मिनट। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। ब्रह्मा जी को पता लगा आवाज का, तो ब्रह्मा जी भाग करके वहां पर आए जहां से आवाज आई थी। तब तक यहाँ गोप लोगों ने क्या किया कि अब चलो भोजन करें। और जो भोजन माताओं ने बांध करके दिया था सब पत्ते पर लेकर के बैठ गए और सब लोग भोजन कर रहे हैं। बार बार गोप लोग कहते हैं कन्हैया तूने मेरा रक्षा किया, नहीं तो वो सर्प तो हमको आज निगल ही जाता। ब्रह्मा जी इस बात को सुन रहे हैं और कन्हैया जो है सबकी पत्तल में से जूठा भोजन निकाल करके मित्रों से गोप लोगों से खा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी के मन में भाव जागृत हुआ कि ये अघासुर जो है साक्षात अघ है, पाप है, इसका मर्दन भगवान के सिवा कोई कर नहीं सकता। गोप लोग कहते हैं कि कन्हैया तूने ही इस दुष्ट सर्प को मारा है और
ये बालक जो है सबका जूठा खा रहा है, तो कैसे इसको ब्रह्म माना जाए। और ब्रह्मा जी की बुद्धि भ्रमित हो गई। जब ब्रह्मा जी भ्रम में पड़ गए तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि परीक्षा लेना चाहिए, और ब्रह्मा जी ने दूर जाकर के चरते हुए बछड़ों को अपनी माया से उठा लिया। और जब माया से बछड़ों को उठा लिया, एक गिरी कंदरा में ले जाकर के बंद किया, पीछे से पत्थर लगा दिया। मायापति भगवान को सब पता लग गया और भगवान उठे, कहा हम बछड़ों को जाकर के लौटा लाऊंगे। दूर चले गए हैं पहाड़ी पे चढ़ते चढ़ते। भगवान लौटाने के लिए जाते हैं, बछड़े तो वहां है नहीं। तो महाराज अमित रूप प्रगटे थे काला। उसी समय पर भगवान की कृपा से अनेक जैसे बछड़े थे वैसे बछड़े भगवान ने अपने शरीर से प्रकट कर दिए। और जब बछड़ों को लेकर के लौट के आए तो ब्रह्मा जी भोजन करते हुए ग्वाल वालों को माया से उठा लिया, उसी कंदरा में ले जाकर के रख दिया। तो भगवान ने देखा कि ग्वाल बाल गायब हैं, तो महाराज अनेक रूप आए विष्णुवे प्रभु विष्णुवे। भगवान से अनेक ग्वाल बाल जैसे थे वैसे उसी उम्र के वैसे रंग रूप के पैदा हो गए। और जब रंग रूप के पैदा हो गए, बछड़ों को लेकर के घर को गए। सब बछड़ों की माताओं ने, गायों ने उनको दूध पिलाया। गोप लोगों ने स्वयं अपनी माताओं का दूध पिया, अपनी सेवा ली, भोजनादि किया। तो ब्रह्मा जी बड़े मोहित हो गए। ब्रह्मा जी दौड़ के कभी वहां आए तो देखें उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही बछड़े। भाग करके जाए गिरी कंदरा में तो वहां भी रखे हुए हैं। ब्रह्मा जी अपने मन में विचार करते हैं और भगवान की चरण शरण में आ गए, भगवान के सामने गिरे और ब्रह्मा जी ने बड़ी विनती किया भगवान से। ब्रह्मा जी ने बड़ी विनती किया भगवान से। भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुमको मैंने क्षमा कर दिया। और ब्रह्मा जी वहां पर अहो भाग्यम नंद गोप ब्रजैकसाम यन मित्रम परमानंदम पूर्ण ब्रह्म सनातनम। ब्रह्मा जी ने गोप लोगों के भाग्य की सराहना किया कि जिस ब्रह्म को जन्म जन्म रटते रटते कोई देख नहीं पाता, उस ब्रह्म को कहा कि यन मित्रम परमानंदम। परमानंद भगवान इन गोप लोगों के मित्र बने हुए हैं। पता नहीं अहो भाग्यम अहो भाग्यम, पता नहीं इनका कौन सा भाग्य है कि जिस भाग्य के प्रभाव से भगवान मित्रवत संबंध रख करके और इनके साथ खेल रहे हैं। लेकिन भगवान ने पूर्ण रूप से ब्रह्मा को क्षमा नहीं किया। ब्रह्मा जी जब महाराज भगवान से आशीष पा करके भगवान से गलती मांग लिया, क्षमा मांग लिया गलती मान करके और चल देते हैं, तो भगवान वहां से अंतर्धान हो करके ब्रह्मलोक पहुंच जाते हैं। और ब्रह्मलोक में पहुंच करके ब्रह्मा का रूप धारण करते हैं और दरबान से कहते हैं कि इस समय पर बहुत से नकली बाबा घूम रहे हैं दाढ़ी बाल लगा करके, किसी को अंदर मत आने देना। और स्वयं जाकर के ब्रह्मा के कमलासन पर बैठ गए। और जब ब्रह्मा जी आए, चूंकि भगवान की तो बहुत तेज गति है, ब्रह्मा जी जब बाद में वहां पर पहुंचे तो दरबानों ने रोक दिया ब्रह्मा जी को, कहा कि महाराज कहाँ चले जा रहे हैं। तो बताया कि अपने महल में जा रहे हैं, अपने आसन सिंहासन पर जा रहे हैं। तो कहा आप कौन हैं। तो जब कहा आप कौन हैं तो ब्रह्मा जी बड़ी जोर से झल्लाए, कहा तुमको हम दिखते नहीं हैं, हम कौन हैं, मैं ब्रह्मा हूँ। तो दाढ़ी बाल खींच करके उनका देखा कि असली है कि नकली है। और कहा महाराज अगर आप ब्रह्मा हैं तो जो अंदर बैठे हुए हैं वो कौन है। तो जब ब्रह्मा जी ने अंदर जाकर के देखा भगवान को, तो उनकी माया को प्रणाम करके ब्रह्मा जी शरणागत भय चरण पर गए भगवान के। और भगवान ने अपनी माया हटा लिया, प्रेम पूर्वक जो है वहां से ब्रह्मा जी को आशीष दे करके और महाराज भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। अंत में तालबन में पहुंचते हैं अपने भ्राता के सहित और गोप लोगों के साथ जाकर के उद्धार करते हैं। और उसके बाद फिर अपने मन में विचार करके भगवान अब चूंकि और थोड़ा बड़े हुए हैं तो गायों को चराने का आदेश प्राप्त हो गया है।
तो जब गायों को चराने जाते हैं, कालिंदी के किनारे पहुंचते हैं, तो गायें जो है जेठ की दोपहरी है, जल पीना चाहती हैं कालिंदी में, यमुना जी में। तो कुछ गायों ने जल पिया, कुछ गोप लोगों ने जल पिया, और जिन्होंने जल पिया वो सब लोग जो है मूर्छित होकर के गिर गए। और जब सब लोग मूर्छित होकर के गिर जाते हैं तो महाराज कन्हैया ने तो समझ लिया सब कुछ, और एक कदम्ब के पेड़ पर चढ़ करके कन्हैया उसी कुंड में कूद जाते हैं। और कुंड में कूद करके जब कुंड के भीतर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि कालिया नाग सो रहा है। उसी के विषाक्त जल को पी करके तो गायों और गोपों को मूर्छा आई थी। तो जब पहुंच गए वहां पर और नागपत्नियों ने देखा, तो नागपत्नियों ने आकर के कहा कि तुम कौन हो, यहाँ क्यों आए हो, चले जाओ यहाँ से, नहीं अभी कालिया उठेगा तो तुमको खा लेगा। तो भगवान ने कहा कि हमको कालिया नहीं खा जाएगा, नहीं खा पाएगा, हम कालिया को भी खाने वाले हैं। जब भगवान ने इस प्रकार से कहा तो नागपत्नियों ने सोचा कि हवा से जल का छींटा अगर किसी के ऊपर पड़ जाता है तो वो उसकी मृत्यु हो जाती है, और ये बालक इस कुंड में कूद करके वो चला आया, इसको कुछ नहीं हुआ, इसका मतलब कि ये कोई विशेष व्यक्ति है। अंत में भगवान ने मुष्टिक का प्रहार करके कालिये को जगाया, और जगाने के बाद जब कालिया 101 सिर के द्वारा फन फैला करके, मुंह फैला करके भगवान को खाने के लिए दौड़ता है, तो भगवान उसके मुख पर मुष्टिक का प्रहार करते हैं, मुक्के से मारते हैं। कालिया ने महाराज जकड़ लिया अपने शरीर से भगवान को, लेकिन भगवान ने अपना शरीर बड़ा करना प्रारंभ किया, मानो उसकी एक एक नस टूट जाएगी, ऐसी स्थिति कालिया की हुई। और भगवान ने मुष्टिक मर्दन से कालिया को मूर्छित कर दिया, कालिया को मूर्छित कर दिया भगवान ने। और उसके बाद कालिया से कहा कि तुम यहाँ से रमणक द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि हमारी नाना प्रकार की लीलाएं होंगी, हम वृंदावन में रह के गोचारण आदि करेंगे, यहाँ तुम बाधक न बनो, क्योंकि तुम्हारे आने से ये कुंड विषाक्त हो गया है। कालिया ने कहा भगवान हम क्या करें। जब कालिया का मर्दन हुआ तो जान गया कि ये भगवान ही हैं। कहा महाराज गरुड़ जी मेरे बैरी हैं, और हम अगर निकल करके यहाँ से जाएंगे तो गरुड़ जी जैसे हमको देखते हैं वैसे झपट्टा मारते हैं और गरुड़ जी हमको मार डालेंगे। कालिया और गरुड़ का बैर था, तो महाराज भगवान ने कहा गरुड़ जी तुमको कुछ नहीं कहेंगे, हम ऐसी मुहर लगा देंगे कि गरुड़ जी जब देख लेंगे तो जान जाएंगे कि तुम भगवान के भक्त हो, तो तुमको गरुड़ जी कुछ नहीं कहेंगे। ऐसा जब भगवान ने कहा और उसके बाद कूद करके उसके फण पर चढ़ जाते हैं। कालिया के 101 फण हैं और उसके फण पर चढ़ करके भगवान नृत्य करते हैं। नृत्य क्या मानो 101 फणों पर कूद कूद करके भगवान अपने चरणों की मुहर लगाते हैं कि मानो चरण चिन्ह अंकित हो जाएंगे गरुड़ के सिर पर। तो महाराज जब उसके कालिया के सिर पर, तब जब गरुड़ जी देखेंगे भगवान के चरणों को तो कालिया से बैर खत्म हो जाएगा, कालिया को नहीं मारेंगे। ऐसा भगवान का भाव है। और जिस समय पर भगवान कूद कूद करके एक सिर से दूसरे सिर पर जाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि मानो नटवर नागर भगवान नृत्य कर रहे हों। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, 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 पम 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 पग पटकट फम 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 भरने पर बिनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत बनवारी।
सनकादिक नंदन नारद मुनि मम 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 महादेव मम 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 बलिहारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी विद्याधर तम 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 देव सकल गंधर्व नाचत सितारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी 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 सूरदास प्रभु की मान की न हो न जान धन 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 चरण करत निर्भय भयहारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी तांडव गति मंडल में नाचत बनवारी। भगवान कूद कूद करके एक एक फण पर चरण को मारते हैं, मानो मुहर लगा रहे हैं उसके चरण पर कि गरुड़ जी जब इस चरण चिन्ह को देखेंगे तो तुमसे बैर नहीं मानेंगे, मेरा भक्त मान करके तुमको छोड़ देंगे और तुम रमणक द्वीप को चले जाओ। कालिया लेकर के भगवान को जल के बाहर निकलता है। मैया यशोदा आदि वहां पर आकर के मूर्छित हो जाती है कि कालिया दाह में मेरा बेटा कूदा है, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी मृत्यु हो जाए। लेकिन जब भगवान कृष्ण को सब लोगों ने देखा तो बड़े आनंदित हुए और प्रेम पूर्वक कालिया वहां से चला जाता है। आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इस प्रकार से गौचारण करते हुए भगवान जाते हैं और एक बार सरपत के वन में पहुंचे होते हैं। वहां पर रात में दावाग्नि लग जाती है। उस रात्रि सब लोग घर नहीं गए थे, वहीं अपनी गायों को लेकर के रात्रि विश्राम कर रहे थे इकट्ठा होकर के। लेकिन भगवत कृपा से जब गोपों ने जाना तो बड़े रुदन करते हुए पास में आए कि अब तो हम नहीं बचेंगे, मर ही जाएंगे। लेकिन भगवान ने अपने मन में विचार करके और अग्नि का पान किया। मानो भगवान कह रहे हैं कि त्रेता में तुमने हमारी पत्नी सीता को सुरक्षित रखा था। अग्नि मीले पुरोहितम, अग्नि देवता जो है वो देवताओं के पुरोहित हैं। इसलिए भगवान ने कहा कि इस युग में द्वापर में हम तुमको अपने मुख में धारण करेंगे। ऐसा भाव भगवान का अग्निपान किया। और उसके बाद महाराज गोपियां जो है अगहन के महीने में जाती थी, जमुना जल में स्नान करती थी और स्नान करने के बाद भीगे वस्त्र से बालुकामयी मूर्ति बना करके और कत्यानी भवानी की पूजा करती थी गोपिकाएं। और भगवती से कहती थी कि हे माता कत्यायनी महामाये महायोगिनी स्थिसुरी नंद गोप सुतम देवी पतिर में कुरते नमः। हे माते नंद कुमार जो हैं हमको पति के रूप में प्राप्त हो। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि पति का मतलब जिसका विवाह हो साथ में वही नहीं होता है। अयोध्यापति लंकापति, पति का मतलब संरक्षक होता है। तो वो अपनी संरक्षा भगवान के हाथ में देना चाहती थी। ऐसा मान करके भगवती कात्यायनी की पूजा करती थी। लेकिन अर्धनग्नावस्था में स्नान करती थी जल में। वरुण का निवास होता है, भगवत को अच्छा नहीं लगा। वस्त्र उठा करके वृक्ष पर चढ़ गए। गोपिकाओं ने वस्त्र मांगा तो भगवत ने कहा पहले जो मैं कह रहा हूँ उस ज्ञान को सुनो तब वस्त्र दूंगा। ज्ञानवान कुछ नहीं सुनेंगे, ज्ञान की बात मत करो, मुझसे मेरा वस्त्र दो, नहीं तो जा करके तुम्हारे बाप से बताऊंगी, अभी नंदराय जी से बताऊंगी। तो भगवान ने कहा ठीक है तुम जाके बता के आओ तब मैं तुम्हारा कपड़ा देंगे। अब गोपियां तो जान गई कि कपड़े इस कपड़े में जा नहीं सकते, तो हाथ पैर जोड़ने लगी, रोने चिल्लाने लगी, दे दो कन्हैया हम तुमको बहुत मानते हैं। इधर उधर से सारी बात कहा तो कन्हैया ने कहा कि जल में वरुण का निवास होता है, इस दशा में स्नान हल करके नहीं करना चाहिए। और तमाम प्रकार से कन्हैया ने उनको समझाया। उसके बाद फिर वादा किया कि तुमने कात्यायनी भवानी की पूजा किया है तो शरद पूर्णिमा की रात में हम तुमको मिलेंगे और सबकी इच्छा को पूर्ण
सबको प्रसन्न करेंगे अपने भाव से। आचार्य सुखदेव जी कहते हैं कि महाराज यज्ञ पत्नियों पर भगवान ने कृपा किया और उसके बाद एक दिन रात्रि में विश्राम किया भगवान ने। और जब सुबह राम बलराम उठते हैं तो देखा सबके दरवाजे पर चौके पुराई गई हैं और प्रेम पूर्वक सब लोग हर्षोल्लास से गाना गाते हुए भोजन आदि तैयार कर रहे हैं। क्यों भोजन तैयार हो रहा है, क्यों घर को सजाया गया है, ऐसा जब बाबा से पूछा तो नंद राय जी ने कहा कि आज के दिन हम देवराज इंद्र की पूजा करते हैं। क्यों पूजा करते हैं बाबा? तो बताया कि देवराज इंद्र जो है वर्षात करते हैं और वर्षा के जल से गिरिराज पर तृण उड़ता है, उसको हमारी गायें चर करके पुष्ट होती हैं, गोवर्धन के चारे को चर करके। सो इसलिए जो है हम इंद्र की पूजा करते हैं। पर्जन्यो भगवनेन्द्रो मेघास्तस्यात्मनमूर्तये हैं ते अभिवर्षन्ति भूतानाम प्रीणनम जीवनम पयः। वो वर्षा करते हैं तो हमारी गौओं के हमारे प्राण बचते हैं और हमको दुग्ध की प्राप्ति होती है। भगवान ने कहा कोई इंद्र के कारण नहीं वर्षा होती है, इंद्र कुछ नहीं होता है, इंद्र की पूजा मत करो। पूजा करना है तो गिरिराज महाराज की पूजा करो, जिनके ऊपर तृण को चर करके हमारी गायें पुष्ट होती हैं। कहा कि जिनके ऊपर चर करके हमारी गायें पुष्ट होती हैं, किसी इंद्र की कृपा से ऐसा नहीं होता। कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणे वाभिपस्थिते। सब कुछ व्यक्ति को उसके किए गए कर्म के अनुसार प्राप्त होता है, इसमें इंद्र का कोई मतलब नहीं है। छुपाए किसी हो तुम रुखे रुखसार पर्दे में, नहीं पीता है चंचल सरवटे दीदार पर्दे। बहुत अब हो चुका है शादियों श्रृंगार पर्दे में, रहोगे कब तलक ये सावरे सरकार पर्दे में। तो आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, तो आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। ओ मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो, पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर। मैं तुम्हें देख लो तुम मुझे देख लो, आज पर्दा हटा दो कन्हैया कुंवर।
सोना है। भक्तों का जीवन हल में हल के खिलौना है। ये शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी, शरद पूर्णिमा की चटक चांदनी, और बंसी मीठी मधुर रागनी, और बंसी मीठी मधुर रागनी। सारी दुनिया से ओ सारी दुनिया से ओ सारी दुनिया से हो जाऊं मैं, सारी दुनिया से हो जाऊं मैं तुम्हें दे दूं, तुम दे दो, हर बात बता दो कभी याद बोले कृष्णचंद्र भगवान की। महाराज भगवान कृष्ण ने कहा कि कोई इंद्र का कोई रोल नहीं है। कर्मणा जायते जंतु कर्मण्यो विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणि वाभिपद्यते। कर्म से सब कुछ प्राप्त होता है। इंद्र की पूजा का ना करके गोवर्धन की पूजा किया जाए। गोवर्धन की पूजा करी, पूजन पूर्ण हुआ। नारद जी ने देखा, नारद जी इंद्रलोक को चले गए। और इंद्रलोक जब पहुंचे नारद जी तो इंद्र जी से कहा कि आज तुम खूब मालपुआ खाए आप। तो इंद्र ने कहा बाबा कहाँ मालपुआ मिल गया आपको? तो बताया कि आज के दिन तो तुम्हारी पूजा होती है, गोप लोग करते हैं। तो कहा परंतु आज तो नहीं हुई। कहा पूजा तो हुई है, सब लोग बड़े आनंद में गा बजा रहे हैं, पत्तलें उड़ रही हैं, खूब खिलाया पिलाया गया है। इंद्र ने अपने आमंत्रित को भेजा कि जा करके देखो क्या सत्य है। आ करके देखा तो पता लगा कि हाँ पूजा तो हुई है, लेकिन इंद्र की नहीं हुई, गोवर्धन की पूजा हुई है। तब जब गोवर्धन की बात आई, जा करके बताया इंद्र को, तो इंद्र बड़ा नाराज हुए और सांवर्तक नामक मेघों को भेजा। कहा जा करके इतनी बरसात करो महाराज कि वृंदावन बह जाए। सांवर्तक आकर के हाथी की सूंड की समान मोटी मोटी धाराएं गिराई, मूसलाधार वर्षा हुई। सारे लोग भाग करके जाते हैं और पर्जन्यो भगवनिंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तयः। भाग करके जाते हैं नंदराय जी और अपने बेटा से कहते हैं कि तुमने गोवर्धन की पूजा करा दिया, लो इंद्र नाराज हो गया। अब इतनी बरसात कर रहा है ते अपि वर्षन्ति भूतानां प्रीणनम जीवनम पयः। अब तो इंद्र बरसात कर रहे हैं और नाना प्रकार से कष्ट हो रहा है सबको। अब क्या किया जाए? कृष्ण कृष्ण महाभाग त्वन्नाथ गोकुल प्रभो। अब चल करके तुम्ही कोई उपाय करो, नहीं तो सारे लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। त्रातुर्महस्य देवान्ना कुपिताद भक्तवत्सलः। क्योंकि इंद्र अपने कोप में है और बरसात कर रहा है, सब कुछ बह जाएगा जमुना जी में। भगवान जाते हैं और प्रेम पूर्वक लीला से ही गोवर्धन को उठा लेते हैं। बोलिए गोवर्धन धरण भगवान की जय हो। गोवर्धन को उठा लेते हैं। 7 वर्ष की आयु में 7 दिन तक अपनी कनिष्ठा उंगली पर गोवर्धन को उठाए रखे भगवान। और जितने भी गोप ग्वालिने गैया जितने भी वहां के लोग हैं, सब लोग प्रेम पूर्वक जाकर के उसी गोवर्धन के नीचे खड़े हो जाते हैं
और पर्वत को उठाने का जो गड्ढा हो गया, उसके किनारे किनारे उनके भैया दाऊ जी शेषावतार हैं, वो सर्प के रूप में हो जाते हैं। तो मानो खाई बंध गई है कि कोई जल उसके अंदर नहीं जा पाएगा। सब प्रेम पूर्वक सारे लोग उसी में खड़े हैं और प्रेम पूर्वक कन्हैया को थका हुआ देख करके यशोदा मैया अपने मन में विचार करती हैं और सबको कहती हैं, नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। यो कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। यो कहे यशोदा मैया, जरा जोर लगाओ मेरे भैया। गिरिवर को बोझ अपार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ पार, कन्हैया मेरो बारो। गिरिवर में बोझ पार, कन्हैया मेरो बारो। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए मेरे। नरम कन्हैया, मूरख न जाए वाटी मैया। लाला की नरम कलैया, कहीं मूर्ख न जाए वकी मैया। लाला की नरम कन्हैया, कहीं मूरख न जाए वाटी मैया। वैसे देख लो इतनो भार, कैसे झेले कुल भार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरिवर लीन्यो धार, कन्हैया मेरो बारो। जय जय।
मिले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो अकबर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो कन्हैया मेरो लाल की 7 वर्ष की अवस्था में 7 दिन तक कनिष्ठा उंगली पर उठाए रखा भगवान ने। इसके बादल बरस करके हार गए। अगस्त मुनि का आवाहन हुआ। अगस्त मुनि ने सारा जलपान कर लिया। बादलों ने जाकर के इंद्र से बताया कि महाराज वहां तो धूल उड़ रही है, वहां पानी का नामो निशान नहीं है और हमारी टंकी में पानी खत्म हो गया है। इंद्र अपने ऐरावत पर बैठा आकाश गंगा का जल लेकर के आया। भगवान की महाराज स्तुति करते हुए भगवान का अभिषेक किया, चरणों पर गिर गया भगवान के। देवी सुरभि ने आकर के भगवान का अपने दुग्ध बिंदुओं से अभिषेक किया। भगवान का नाम गोविंद पड़ा। भगवान की आगे लीला होती है और प्रेम पूर्वक वहां से इंद्र ने प्रार्थना की, नमस्तुभ्यं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय शाश्वतां पतये नमः। स्वच्छन्दोपात्तदेहाय विशुद्ध ज्ञानमूर्तये सर्वस्मै सर्वबीजाय सर्वभूतात्मने नमः। हे प्रभु, आप सर्वभूत हैं, सकल व्यापी हैं, कण कण में विद्यमान हैं। आपके सामने किसी की कोई गति नहीं है, आपसे ही सबको गति प्राप्त होती है। हे नाथ, हमको क्षमा कीजिए। भगवान ने देवराज इंद्र को क्षमा कर दिया। स्वामी सुखदेव जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी को भगवान ने उतना ठीक से नहीं माना और क्षमा किया। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा जी ने गोप लोगों को और गैयों को अलग कर दिया था भगवान से, लेकिन इंद्र ने जो उपक्रम किया उससे सारे गोप ग्वाल बाल गैया सब आकर के एक ही स्थान पर गिरिराज जी के नीचे रही। तो भक्त इकट्ठा हो गए भगवान के पास। इसलिए भगवान ने कहा कि इंद्र जाओ, तुम चिंता मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। और प्रेम पूर्वक आगे महाराज शरद पूर्णिमा की रात आती है, भगवान आगे जाते हैं और प्रेम पूर्वक भगवत कृपा से वेणुनाद करते हैं। रात में 12 बजे, रात में 12 बजे भगवान ने वेणुनाद किया और उसके बाद गोपांगनाएं, चूंकि रासलीला बहुत सूक्ष्म रूप से कहेंगे, समय भी अधिक हो रहा है और जो जो सोते हैं वो यहाँ से दिखते हैं, तो हमको भी नींद आने लगती है। तो इसलिए जो है रासलीला प्रसंग के बाद कंसबद्ध तक चलेंगे और थोड़ा विस्तृत नहीं करेंगे। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। गोपिकाएं अपने घर में जिस अवस्था में है उसी अवस्था से चली जाती हैं। जब भगवान देखते हैं तो स्वागतम वो महाभाग प्रियम किं करवाणि वह। पहले तो भगवान स्वागत करते हैं, आइए आपका स्वागत है। और जैसे थोड़ा आगे आई तैसे महाराज प्रियम किं करवाणि वह, क्यों आई हो? गोपिकाओं ने कहा कि महाराज पहले तो आप वेणुनाद करके बुलाते हैं, आने पर स्वागत करते हैं, तुरंत पूछते हैं क्यों आई हो? भगवान कृष्ण ने कहा ब्रजस्या नामयम कश्चिद भूतागमन कारणम। आने का कारण बताओ। हमने बंसी बजाया, स्वभाव से बजाया, बंसी हमारी है, मन हमारा है। अर्धरात्रि में जंगल में मैंने बंसी बजाई, तो तुम क्यों आई हो? तुम्हारे आने का तो कोई कारण होगा। तो गोपियों ने कहा कि हमारा मन आपकी बंसी और रूप माधुरी पर खिंचा हुआ चला आता है। देखिए, बहुत
बड़ा प्रसंग है। रासलीला अगर हमको कहना हो तो 3 दिन की कथा रासलीला की हम कह सकते हैं। सबका एकमात्र निचोड़ है, गोपिकाएं इतनी उम्र की हैं कि जिनके बच्चे भी कन्हैया से 10-10 साल बड़े हैं, उसमें वृद्ध भी हैं, युवा विवाही भी हैं, अनविवाही भी हैं, और सब देवांगनाएं हैं। कृष्ण का प्रेम केवल कृष्ण की ओर खींच करके ले आता है, बाकी उनका कोई ये भाव नहीं है कि भगवान कृष्ण के साथ हमारा विवाह हो जाए, ऐसा भाव नहीं है। केवल वो अपना संरक्षक मानती हैं। जैसे किसी का बच्चा बहुत प्यारा होता है तो उसको सब लोग दुलार करते हैं, इसी प्रकार से कन्हैया को सब लोग दुलार करते हैं और ब्रह्म से जीव का आकर्षण होता है। ये भी आप जान लीजिए कि भक्त हो ना हो, जैसे चुंबक का लोहे से आकर्षण होता है, वैसे जीव का ब्रह्म से आकर्षण होता है। तो उसी आकर्षण के द्वारा गोपिकाएं चली आती हैं। भगवान कृष्ण ने पूछा क्यों आई हो, तो कहा कि हमारा आपसे चित्ताकर्षण है इसलिए हम चली आए हैं। तो भगवान ने कहा इस तरह से आपको आना नहीं चाहिए। सारी रासलीला में अरण्य तीर्थ कटके नृपद्वार यज्ञम वराय सदने पूर्वित मंदिरे विवाहितो बाल सभा चवारुणी पतिव्रताया परिपालयन्ति। भगवान कृष्ण ने पातिव्रत का नियम बतलाया है वहां पर कि किसी भी विवाहिता स्त्री को या किसी भी युवा स्त्री को इस तरह से अर्धरात्रि में वेणुनाद या किसी के बुलाने पर या किसी भी दशा में उसको जंगल में नहीं जाना चाहिए अपने परिवारी जनों को छोड़ करके। अब अगर जाया भी जाए तो घर में पूछ करके जाया जाए। तो कौन कौन पूछ करके आई है, तो पूछेगा कौन जब एक आंख में काजल लगा दूसरे में नहीं है। जो पोतना लेकर के पोत रही थी अपनी रसोई, वो वैसे ही हाथ नहीं धोया वैसे चली गई, तो कौन पूछ करके जाएगा? कोई पूछ करके नहीं आया। भगवान ने कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद महारास प्रारंभ होता है। महारास में 2 गोपिका के बीच में एक भगवान कृष्ण दिखते हैं, आपस में कंधे पर हाथ सबके रखे हैं, गोलाई में सब लोग हैं, नृत्य होता है। गोपांगनाओं के मन में विचार आता है, क्योंकि भगवान केवल जिसने हाथ रखा है उसी के पास दिखते हैं, किसी दूसरे के पास कन्हैया नहीं दिखते, केवल अपने पास दिखते हैं। तो सबके मन में अर्थात जिसने जिसने जाना, अब सब लोग अपने अपने पास भगवान को देख रहे हैं, तो घमंड हो गया कि केवल हमें मानते हैं, हमारे पास हैं। और जैसे घमंड हुआ, खट से भगवान बीच से गायब हो गए। और जब गायब हो गए तो सारी गोपांगनाएं चिंतित हो गई, इधर उधर घूमने लगी, ढूंढने लगी, और इधर उधर ढूंढती हुई जाती हैं। अंत में ये पता लगता है किसी के साथ गए हैं, सो राधा रानी जी थी। लेकिन सुखदेव जी 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत महापुराण का वर्णन कर देते हैं, राधा रानी का अपने मुंह से कहीं नाम नहीं लेते, क्योंकि राधा रानी सुखदेव जी की परम गुरु हैं। और सुखदेव जी एक बार अगर प्रेम से राधे कह देते हैं तो 6 महीने की समाधि लग जाती है, और 7 दिन में राजा परीक्षित का उद्धार करना है। तो एक गोपिका या ब्रज युवती कह के काम चला लेते हैं। किसी ब्रज युवती के साथ भाग करके गए हैं, और जब आगे ढूंढते हुए जाते हैं तो देखा कि राधा रानी भी बड़ी रो रही हैं। क्यों तुम रो रही हो? तुम्हारे साथ तो कन्हैया थे। कहा मुझे भी छोड़ करके भाग गए। राधा रानी को भी घमंड हो गया कि सबको छोड़ करके मेरे साथ भागे। तो राधे ने कहा कि मुझे भागा नहीं जाता, अब मुझको ले करके तुम कंधे पे बिठा करके लेके चलो। कन्हैया ने कहा ठीक है। झुके बैठाने के लिए राधा जी ने पैर उठाया, बैठने के लिए कंधे पर, तुरंत भगवान गायब हो गए। वहां से भी चले गए। चारों तरफ रुदन हो रहा है, और सब प्रकार से नाना प्रकार से गोपियां रुदन करती हैं। भगवत कृपा पुनः भगवान मिलते हैं, सबको उपदेश देते हैं। उसके बाद जिसे जीवन में प्रभु का प्यार मिलता है, उसे बस आंसुओं के हार का उपहार मिलता है। न पूछो उसके दिल के बेकली का हाल, मत पूछो। न प्राण जाते हैं न
प्राण आधार मिलता है। भला किसको दिखाऊं मर्जी की बढ़ती हुई मंजिल, जब इस हृदय से उस हृदय का तार मिलता है। जहाँ कुछ छल छलाता अश्रुबिंदु दिखलाई देता है, उसी मानस सरोवर में मेरा सावरा सरकार मिलता है। वो तेरी भोली सी सूरत सोरिया, वो तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जाती है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जाती है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। तेरी भोली सी सूरत सवरिया मेरे दिल में बसी जा रही है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आती है। अब तो पहले से भी तेरी ज्यादा, न जाने क्यों याद आती है। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की। तो मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। मिल भी जाओ ये रिश्ता पुराना, कहाँ मिलोगे बता दो ठिकाना। तुम भूले पड़े हम सवरिया, तुम भूले पड़े हम सवरिया। अब जगह भी समझ आती है।
गोपियों से हमको मिला दो, रास करके कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करके कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करके कहाँ हो बता दो, प्यारी प्यारी कदमों में पिछैया, प्यारी प्यारी कदमों में पिछैया, मन को करे भक्ति हुआ, प्यारी प्यारी कदमों में पिछैया, मन को करे भक्ति हुआ। मेरी घुघराली अलिकों में उलझी, मेरी प्यासी दोनों निगाहें, मेरी घुघराली अलिकों में उलझी, मेरी प्यासी दोनों निगाहें, बलि जाऊं सदा इस नैनन की, बलि जाऊं सदा इस नैनन की, बलिहारी छटा पर होता रहूं, कभी भूल न आए तुम्हारे प्रभु, चाहे जागृत सपन में सोता रहूं, चाहे जागृत सपन में सोता रहूं, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, हरे कृष्ण ही कृष्ण पुकारा करूं, मुख आंसुओं से मिट होता रहूं, ब्रजराज तुम्हारे वियोग में मैं बस मोहि निरंतर रोता हूं, उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करके कहाँ हो बता दो, उन गोपियों से हमको मिला दो, रास करके कहाँ हो बता दो, कौन जाने इस मन की, कौन जाने इस मन की, याद आकर बसे कौन जाने इस मन की, याद आकर बसे तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरे मन में बसी तेरी भोली सी सूरत सवरिया, तेरे मन में बसी बोले कृष्णचंद्र भगवान की। भगवान कृष्ण ने गोपिकाओं को उपदेश दिया और सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि गोपियां कोई और नहीं हैं। महाराज 4 वेद में 3 कांड हैं, उन्हीं 3 कांडों के जो मंत्र हैं, ज्ञान कांड, उपासना कांड और भक्ति कांड। ज्ञान कांड में 4000 मंत्र, उपासना कांड में 16000 मंत्र और कर्म कांड में 80000 मंत्र। यही मंत्र जो है, वेद की ऋचाएं जो हैं, यही गोपियों के रूप में आई हैं
और भगवान के साथ भगवान की लीला में सम्मिलित हैं। इस प्रकार से राष्ट्र किया भगवान ने। गोचारण करने के लिए जाते हैं, वहां से लौट कर आते हैं। कंस ने मन में विचार किया कि भी ऐसे नहीं मारा जाएगा, कोई इसको मार नहीं पाएगा, जो मारने जाता है वो मर के आता है। तो सुफल्क नंदन अक्रूर को भेजता है कंस और कहता है कि जाकर के बता दीजिए कि हमने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया है और यज्ञशाला में आप आइए, आपका निमंत्रण है। अक्रूर जी आना नहीं चाहते हैं, लेकिन कंस के डर से आते हैं। नंद राय जी से सारी बात बताते हैं। नंद यशोदा भेजने के लिए अपने बच्चे को तैयार नहीं होते हैं। गौचारण करके भगवान कृष्ण आए। गोधूली का समय है, जाना कि अक्रूर जी आए हैं, जाकर के प्रणाम किया। अक्रूर जी ने भोजन आदि किया। उसके बाद भगवान जाते हैं, के बहाने बैठते हैं उनके पास और पूछते हैं। तो अक्रूर जी ने सारी बात कह सुनाया। आपके पिताजी आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कन्हैया ने कहा हम चलेंगे। हमको चाहे कोई बैर से बुलावे, चाहे प्रेम से बुलाने पर हम चले जाते हैं और जाएंगे। जब कन्हैया ने ऐसा निर्णय किया तो नंद राय जी ने अपने योद्धा वीरों को साथ लिया और कन्हैया को तो अक्रूर जी लेकर के चल देते हैं। अक्रूर जी के मन में बड़ा विषमता होती है, विस्मय होता है कि सब लोग अपने भगवान को मीठा मधुर खिलाते हैं, बढ़िया सुंदर गा के सुनाते हैं, भगवान से प्रार्थना विनती श्लोक पढ़ते हैं और हम भगवान को मारने के लिए ले जा रहे हैं। लेकिन करें क्या? अगर भगवान को नहीं ले जाएंगे तो कम हमको ही मार डालेगा। तो कम से कम भगवान तो सर्वसमर्थ हैं, भगवान जाएंगे तो कुछ करेंगे। ऐसा सोच करके आगे जाते हैं। जब मथुरा में प्रवेश करने लगे तो कन्हैया राम बलराम दोनों लोग उतर गए रथ के नीचे। कहा जाकर के मामा श्री से बता दो कि अपनी तैयारी करें और हम अभी थोड़े मिलने जुलने वाले हैं, हमारे पूर्व में मिल करके सबसे आते हैं। आगे जाते हैं। एक धोबी जो कपड़े धो करके प्रेस करके कंस के लिए ले जा रहा है। कन्हैया ने पहनने के लिए कपड़े मांगा, उसने दुर्वचन कहे और भगवान को त्रेता युग का याद आया। बस एक तमाचा मारा, जय जय सीताराम हो गया, वहीं पे गिरा। आगे और जाते हैं। सुदामा नाम का एक है जो केवल भगवान की पूजा के लिए फूल बेचता है, मुर्दे पर चढ़ाने के लिए नहीं देता है। भगवान उसके पास जाते हैं, बड़ा स्वागत आदर किया, पूजा किया, भगवान की सुंदर बढ़िया माला पहनाया कमल की और भगवान ने कहा कि तुमसे बाद में आकर के मिलेंगे। आगे जाते हैं तो एक कुब्जा दिखाई देती है जो अंग राग और चंदन बना करके लेकर जाती है भोजराज कंस के लिए। भगवान ने उससे कहा सुंदरी जरा चंदन हमारे भी लगा दो। अब वो 3 जगह से टेढ़ी थी, जैसे भगवान ने सुंदरी कह दिया वैसे एकदम जल भुन गई, क्रोधित होकर के खड़ी हो गई। तुमने मुझको कैसे कहा, ऐसे कैसे कहा? तो भगवान ने कहा जो था वो मैंने कह दिया, हमको तुम वैसी लगी तो मैंने कह दिया। भगवान की रूप माधुरी ऐसी है कि उसने भगवान को चंदन लगा दिया। अब एक पैर उसके दोनों पैर पर रखा और हाथ से थोड़ा सा यहाँ पर लगा करके उठा दिया, बस दिव्य सुंदरी हो गई। भगवान ने कृपा कर दिया उसके ऊपर, कहा बाद में तुमसे भी मिलेंगे। आगे जाते हैं। कुबलया पीड़ हाथी शराब पिला करके मदमत्त करके खड़ा किया गया है, लेकिन राम बलराम दोनों लोग वहां पर पहुंचते हैं और महाराज पुराना धनुष रखा हुआ है। कन्हैया पहले उसको उठाते हैं, लीला में ही तोड़ देते हैं। कंस की घबराहट बढ़ जाती है। रंगमंच की ओर जब बढ़ते हैं तो हाथी खड़ा है। पहले तो भगवान को मानो सूंड उठा करके प्रणाम किया, उसके बाद फिर शराब के नशे में दौड़ता है। कन्हैया उसका दोनों दांत पकड़ते हैं और दाऊ जी उसकी पूंछ पकड़ते हैं, अपनी अपनी ओर को खींचते हैं। इधर दांत उखड़ गया, उधर पूंछ उखड़ गई उसकी, और महाराज उसी से दांत से घोंप करके उसका वध करते हैं। आगे जाते हैं तो मल्ल मुष्टिक और चाणूर अखाड़े में खड़े हो रहे हैं, ललकार रहे हैं। कन्हैया जब सामने पहुंचते हैं तो महाराज सारी सभा को ये पता लगा कि इनसे लड़ना पड़ेगा दोनों बालकों को। तो सबने हाय हाय किया कि नहीं ये तो गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये तो 10-11 साल के बच्चे हैं, इनसे मल्ल योद्धाओं को लड़ाया जाएगा।
लेकिन नंद राय जी ने दूर से ही ललकारा और कहा कि ऐसा अनर्थ अगर होगा तो हम भी युद्ध करेंगे। चूंकि आए हुए थे तो कन्हैया ने देखा कि पिताजी बैठे हुए हैं तो बल चौगुना हो गया। और महाराज मुष्टिक से दाऊ जी का युद्ध हुआ, चाणूर से कन्हैया का युद्ध हुआ, क्षण भर में महाराज धूल चटा दिया उनको। और उसके बाद फिर ललकारते हुए कहा मामा श्री कहाँ है, अभी तो पहलगी भी नहीं हुई मामा जी से हमारे। जब इस प्रकार से कहा और देखा कि बड़े ऊंचे मचान पर सिंहासन रखा हुआ है, उस पर कंस बैठा हुआ है, तो कन्हैया अपने मन में विचार करके और वहां जाते हैं, रंगमंच पर पहुंचते हैं और पहुंच करके मामा श्री मिलना चाहते हैं कन्हैया से। कंस ने अपने मन में विचार किया था कि कन्हैया जब आएंगे तो आलिंगन करने के बहाने, भेंटने के बहाने उनको पकड़ करके बस गोविंदाय नमो नमः वहीं पर मार देंगे, कोई तीर तलवार नहीं चलाई जाएगी। पहले तो इतनी व्यवस्था किया था कि वहीं से बच करके नहीं आएंगे, लेकिन बच भी गए तो मुझसे कहाँ बच करके जाएंगे, ऐसा अपने मन में विचार किया था। और जब कन्हैया पहुंचते हैं तो मामा श्री को प्रणाम करना चाहते हैं, लेकिन कंस तो उनको अंक में भरना चाहता है, लेकिन पहुंच करके दूर से ही प्रणाम किया। और उसके बाद जो है भगवान आजान बाहु हैं, आजान भुज सर चाप धर। भगवान के हाथ बड़े लंबे हैं, उनके हाथ जो है घुटने से नीचे आते हैं। बस अपने लंबे हाथ से कंस के कालर को पकड़ा और कहा कि मामा भतीजे का होता है बैर, और तुमने वही बैर मुझसे साधा है तो अब तुम बच नहीं पाओगे। और खींचते हुए उसी स्थान पर लेकर के आते हैं जहां पर मुष्टिक और चाणूर से युद्ध हुआ था। मचान से कंस को लेकर के कूद जाते हैं और उसकी छाती पर लात रख देते हैं। कंस के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। गोविंदाय नमो नमः। कंस मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। देवता जय जयकार करते हैं, महात्मा गण आनंदित हो जाते हैं। चारों ओर भगवान की छवि छटा का वर्णन होता है और प्रेम पूर्वक भगवान वहां से जाते हैं। अपने माता और पिता वसुदेव और देवकी को, नाना उग्रसेन को कारागार से मुक्त कराते हैं। और इसके बाद अब कल कथा समय पर होगी। कल की कथा में प्रेम पूर्वक सब लोग समय से पधारेंगे। अब समय तो आज ज्यादा हो गया है। इसी के साथ उठ करके सब लोग प्रेम पूर्वक भगवान नाम संकीर्तन करते हुए भगवान की आरती करेंगे। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। हे गोपाल राधे कृष्ण।